डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में यह पारित हो गया तो जहरीली या नकली शराब से किसी की जान जाने पर दोषी को मौत या आजीवन कारावास की सजा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हाल ही जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद सरकार पर दबाव बना। नतीजा यह है कि सरकार ने इससे जुड़े कानून को कड़ा बनाने की पहल की है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे भागों में भी जहरीली शराब पीने से मौत के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से गाहे बगाहे लोगों की मौतें होती रहती हैं। इन मौतों पर कुछ दिन हल्ला होने या मुआवजा देने की घोषणाओं से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश में अवैध शराब से जान जाने पर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रस्तावित प्रावधान सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस तरह के अपराध रोकने के लिए सख्त कानून तो जरूरी हैं ही, उन कारणों पर भी गौर करना जरूरी है जिनकी वजह से अवैध शराब धड़ल्ले से बन रही है और आसानी से बिक भी रही है। विभिन्न रिपोर्टों के जरिए यह बात समय समय पर सामने आती रही है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते ही अवैध शराब का निर्माण और बिक्री का कारोबार हो रहा है। लिहाजा पुलिस विभाग से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर किया जाना चाहिए जो किसी न किसी प्रकार से समाज कंटकों के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही इस समस्या पर समग्रता से विचार किया जाना भी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से शराब का चलन बहुत बढ़ गया है। शराब की लत लग जाने पर व्यक्ति कई बार सस्ती शराब के चक्कर में जहरीली शराब पीकर मौत के आगोश में समा जाता है। इसलिए नशाखोरी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिए। कभी नशा मुक्त समाज की बात हुआ करती थी। इसके लिए जगह जगह गोष्ठियां होती थीं, रैलियां निकाली जाती थी, प्रचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए शराबखोरी को हतोत्साहित किया जाता था। लेकिन अब शराब या दूसरे नशों के खिलाफ समाज में माहौल नजर नहीं आता। यही वजह है कि देश का एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर परिवार, समाज और देश के लिए बोझ बनता जा रहा है। कड़े कानून बनाने के साथ नशे की प्रवृत्ति पर भी लगाम लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पाई पैराचेंज, सफ़र कैसा भी हो अच्छा ही होता है। इसमें अनुभव के साथ साथ कई अच्छी बुरी और सच्ची कहानियाँ जुड़ती हैं तो कुछ रहस्यमय किस्से और ज़बरदस्त अफवाहें भी। दिल्ली से रेल के द्वारा कालका पहुंचने और कालका से टॉय ट्रेन लेकर शिमला जाने का कार्यक्रम बनाया। मुझे रेल की खिड़की से गुजरते हुए दृश्यों को
देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि रेल की गति के साथ तेजी से चीज़ें पीछे छूटती जा रही है। मैं दिल्ली से निकलने के बाद देर तक घर, गांव, खेतों, बागों और पेड़ पौधों को देखता रहा और कालका पहुंचा तो मन इतना हल्का हो गया था कि सब कुछ अच्छा लगने लगा। मुझे महज 1 घंटे के इंतज़ार के बाद शिमला के लिए रेल मिल गई। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। यह पूरा सफ़र चीड़ और देवदार के जंगलों से होकर गुजरता है। कई दृश्य और स्टेशन ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है कि यहीं उतर जाएं। हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित बडोग का रेलवे स्टेशन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी पहाड़ियों से होकर आता है। यह बाकी के स्टेशनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक है। बडोग स्टेशन पर जैसे ही रेल रुकी मैं भी उतर गया। रेल रवाना हो गई और मैं यहीं रह गया। अपने इस पागलपन पर थोड़ा बहुत पछताया भी। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर अपने मन की नहीं सुनता तो इतने खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में शायद ही कभी इतने करीब से जान पाता। रेल से उतरने के बाद मैंने चाय पी और आसपास ठहरने और घूमने की जगहों के बारे में पता किया तो कई कहानियों और ज़बरदस्त अफवाहों से परिचय हुआ। बडोग निस्संदेह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी एक छोटी सी पहचान एक भूतहा रेलवे स्टेशन की भी बन गई है, जो कि बडोग सुरंग के निर्माण से जुड़ी हुई है। बडोग सुरंग को आमतौर पर सुरंग नंबर 33 के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी कर्नल बडोग को दी गई थी। सुरंग बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन पर ब्रिटिश सरकार ने 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इससे वे परेशान हो गए और सुरंग के नज़दीक ही खुद को गोली मार ली। कर्नल बडोग की मौत के बाद सुरंग पर फिर से काम शुरू किया गया। उन्हीं के नाम पर सुरंग का नाम बडोग सुरंग रखा गया। कहा जाता है कि कर्नल बडोग की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी। लोगों को तो उनकी आत्मा दिखाई देने लगी। कई लोग तो ऐसे मिले जो यहाँ उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनने का दावा कर रहे थे। खैर, मुझे ऐसा कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन जो रेल छोड़ी थी उसी को फिर पकड़कर अपने ड्रीम डेस्टिनेशन शिमला के लिए रवाना हो गया बाई पैराचेंज। कुछ दिनों पहले एक आदमी मेरे पास आया। वह आत्महत्या करना चाहता था। 5 साल पहले वह 3000 करोड़ का मालिक था। फिर उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया।
पर दांव उल्टा पड़ गया। जब वह मेरे पास आया तब वह सिर्फ 250 करोड़ का मालिक रह गया था, इसलिए वह आत्महत्या करना चाहता था। स्टॉप।